नमस्कार। मैं विनीता जोशी अपनी एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है नई दिशा। आज के दौर में हर कोई अपने दायित्वों को भूलकर अपनी जिम्मेदारी किसी और पर मढ़ना चाहता है। इसके चलते हम पर्यावरण और प्रकृति के साथ जाने अनजाने क्या कर बैठते हैं, हमें स्वयं ही इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि कई बार हम जो कार्य अच्छा समझकर करते हैं उस समय हमारी चेतना इतनी सजग नहीं होती, इसलिए परिणामों का रूप क्या हो सकता है ये हम सोच भी नहीं पाते हैं। यही कहानी में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो लीजिए सुनिए। रमा कब से दरवाजे पर अपनी बेटी टीना की राह तक रही थी। रोजाना तो टीना स्कूल से 3 बजे तक आ जाती है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो समझ आता है, लेकिन आज तो 4 बजने को है। रमा का मन अंदर से बहुत घबरा रहा है। चिंता से घबराहट होने लगी। सास ने आवाज़ लगाई, रमा, ओ रमा, आज चाय की छुट्टी है क्या? अरे देख, 4 बज गए हैं, मुझे आज कीर्तन में जाना है, तुम भूल गई क्या? ओह हाँ माँ, मैं भूल गई थी, रमा ने बोला। अभी तक टीना स्कूल से नहीं आई है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो लगभग रोते हुए बोली। अरे अभी आ जाएगी, चिंता मत कर। मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, और कहीं टैक्सी वाला बच्चों को कहीं ले तो नहीं गया। आजकल कैसी कैसी खबरें अखबार में आती हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने मन को समझाया, वो तो बड़ा ही भला आदमी है, सब ठीक ही होगा हे भगवान। मन ही मन वह भगवान को मनाने लगी। तू चिंता मत कर, अभी आ जाएगी, सास ने दोबारा बोला। सासू माँ के कहने पर रमा रसोई घर में चाय बनाने चली गई, पर मन तो बाहर चौखट पर होने वाली हर आर्ट की ओर खींच रहा था। कानों को तो टैक्सी की आवाज़ सुनने की आतुरता हो रही थी। किसी तरह अपने आप को संयत कर रमा ने चाय बनाई और कप में छान कर लाकर सासू माँ को दे ही रही थी कि इतने में टीना के स्कूल की टैक्सी आ गई। टीना आ गई माँ, टीना आ गई, भाग कर रमा दरवाजे पर पहुंची और बिटिया को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आई। झट से उठाकर दोनों बाहों में भर लिया। उसके बेचैन मन पर शीतल फुहारों की बरसात सी हो गई। उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए टैक्सी वाले से कहा, अरे भैया, कितनी देर कर दी, आज क्या हो गया, मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। अरे बहन जी, आज तो बड़ा ही गजब हुआ है, टैक्सी वाले ने कहा। अपना बड़ा बाजार है ना, वहाँ बीच चौराहे पर एक गाय ने दम तोड़ दिया, जिसके कारण पूरा रास्ता ही जाम था। एक बहुत बड़ी क्रेन बुलवानी पड़ी गाय को हटाने के लिए, इसीलिए देरी हो गई। ओहो, अच्छा अच्छा, रमा ने कहा। और पता है बहन जी, लोग बोल रहे थे कि गाय ने कोई प्लास्टिक की थैली निगल ली, शायद इसीलिए ऐसा हादसा हो गया। लोग बाग भी ऐसे ही घर का कचरा और सब्जियों का कचरा प्लास्टिक की थैली में भरकर रास्तों पर इधर उधर फेंक देते हैं। अब उस बेजुबान जानवर को क्या पता कि सब्जियों के कचरे में उसकी जान ही चली जाएगी। टैक्सी ड्राइवर की बातें रमा के कानों में गर्म शीशे की तरह उतरी। वो धक से बैठ गई। वो एकदम सुन्न हो गई। मन में विचार उठने लगे, हे भगवान, ये क्या हो गया। इतने में टैक्सी ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कहकर रमा अंदर आ गई। उसकी सास ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना आ जाएगी, चिंता मत कर, चिंता मत कर। चल अब तू भी चाय पी ले, मैं ज़रा कीर्तन में जा रही हूँ, देर से लौटूंगी, प्रसादी भी वहीं है, तो तू मेरे खाने की फिक्र न करना, कहकर सासू माँ चली गई। रमा तो अपने आप में खो सी गई। वह संज्ञा शून्य सी हो गई। ये मैंने क्या कर दिया, हे ईश्वर, मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैं बड़ी पापी हूँ। हे ईश्वर, उस गाय को मेरी वजह से मरना हुआ, मैं कैसे स्वयं को माफ़ कर पाऊँगी। बहुत देर तक रमा ऐसे ही बैठी रही। जब टीना ने आवाज़ लगाई, माँ, अंधेरा होने वाला है, आप आज दिया बाती नहीं करोगी, दादी तो देर से आएंगी। ओह हाँ, बहुत ही सुस्त आवाज़ में रमा बोली। उसके विचारों में तो सिर्फ गाय का मर जाना ही चल रहा था। वह अपने मन की व्यथा को छोटी बच्ची को नहीं बताना चाहती थी। बहुत भारी मन से उसने घर के मंदिर में ठाकुर जी के आगे दिया जलाया। उसकी आंखों की कोर भीग गई। मन ही मन वह अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी।
भगवान, मैं गुनहगार हूँ, मेरी गलती की सज़ा उस बेकसूर गाय को क्यों मिली? मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। और रमा मन ही मन उस गाय के लिए प्रायश्चित के रूप में गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़ने लगी। हे भगवान, उस जीव की आत्मा को मोक्ष देना, मैं उसके लिए जरूर से एकादशी का व्रत करूँगी। ऐसे ही मन में ख्यालों में घूमी, वह अनमने माँ उसे दाल चावल मिलाकर गैस पर खिचड़ी चढ़ा दी। कुछ तो बनाना ही था। टीना और उसके पापा, टीना के दादाजी भूखा तो नहीं रहेंगे। उसके मन का सारा उत्साह ठंडा पड़ा था। बस अपना कर्तव्य करना है, इसलिए उसने शाम के खाने में खिचड़ी पका ली और फिर जाकर अपने कमरे में लेट गई। उसका मन फिर से उसी घटना को सोचने लगा। रमा और उसके पति रोज़ सुबह 6 बजे टीना को स्कूल रवाना करने के बाद स्कूटर पर कबूतरों को दाना देने और मछलियों को आटे की गोलियां डालने जाते थे। बरसों से उसके पति का ये नियम था। रमा भी शादी के बाद पति के साथ जाने लगी और रमा ने एक नया नियम खुद ही से ले लिया कि वह जब भी खाना बनाती तो पहले 2 रोटी गाय की निकालती, और जब सुबह वह पति के साथ जाती तो वो 2 रोटी किसी भी प्लास्टिक की थैली में डालकर ले जाती और गाय को खिलाकर थैली यूं ही इधर उधर फेंक देती। ज़्यादातर उसे बड़े बाजार में एक लाल रंग की गाय मिलती थी। वह तुरंत स्कूटर रुकवाकर वहीं गाय को 2 रोटी खिलाती थी, पर उसका कभी ध्यान ही नहीं रहता था कि उसने थैली को ठीक से कचरे के डिब्बे में डाला है या वो इधर उधर कहीं बाहर ही गिर गई है। वह तो अपने कार्य को करके मन में संतुष्ट थी कि मुझे बड़ों ने सिखाया है कि घर से 2 रोटी गाय की ज़रूर निकालनी चाहिए, पर उससे जुड़े यह कार्य से किसी को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा तो रमा ने कभी सोचा ही नहीं था। और जिस गाय को रमा रोटी खिलाती थी वह गाय उसको पहचानने लगी थी। एक आत्मिक सा रिश्ता हो गया था। उसके पति हमेशा ही कहते थे, रमा गाय की रोटी का एक डिब्बा बना लो ना, रोज गाय की रोटी प्लास्टिक की थैली में डालती हो और प्लास्टिक की थैली बर्बाद करती हो। पर रमा ने कभी इस बात को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। आज रमा को बार बार अपने आप से घृणा हो रही थी। रात के 8 बज गए। पति देव और ससुर जी भी घर लौट आए थे। बच्ची ने बताया कि माँ बहुत उदास है, पता नहीं क्या हुआ है। पतिदेव ने रमा से पूछा कि क्या हुआ रमा, इस बेसमय सो रही हो, तबीयत ठीक तो है? रमा ने बोला, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, सर में ज़रा दर्द है, कुछ खाने का मन भी नहीं है। क्या आप और पापा जी टीना अपने आप से खाना ले लेंगे? रमा ने प्रश्नवाचक नज़रों से पतिदेव की ओर देखा। अरे हाँ भाई, बिल्कुल, हमारी चिंता मत करो, तुम आराम करो। और पतिदेव कमरे की बत्ती बुझाकर बाहर चले गए। उसके कानों में परिवार के एक साथ बैठकर खाना खाने की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। रमा को न नींद आ रही थी, ना ही भूख लग रही थी। बस अपने आप को कटघरे में खड़ा कर मन में ढेरों पश्चाताप कर रही थी। कुछ ही समय हुआ कि सासू माँ की आवाज़ आई, रमा, ओ रमा, क्या हुआ है बहू? मुझे बता, तबीयत सुस्त है तो मैं कीर्तन में नहीं जाती। ले चल, उठ बैठ, थोड़ी खिचड़ी खा ले, भूख से सर दर्द बढ़ जाएगा। उन्होंने प्यार से सर पर हाथ फेरा। रमा उनकी बात टाल न सकी, उठकर बैठ गई। वह मुश्किल 3-4 कौर खा पाई थी और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अरे क्या हो गया? जोरों से रोने लगी वह। सासू माँ ने बेटे को आवाज़ लगाई कि अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इसको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है और दर्द है। ऐसा मैंने कभी पहले रमा को नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, रमा ने कहा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और रमा आगे और कुछ न बोल पाई और उसका गला रुध गया और वो सासू माँ से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है तेरे मन में? कौन सा अपराध हुआ है? बेटा, मैंने तो तुझे कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा। उन्होंने प्यार से रमा को सहलाया। सभी लोग रमा को देखकर सकते में थे कि ये क्या हो गया। टीना दौड़कर पानी का गिलास भर लाई। माँ, आप पानी पियो पहले। अपने आप को संयत करते हुए रमा ने 2 घूंट पानी पिया और बोली, माँ, आज सुबह मैंने गाय को रोटी खिलाई थी और फिर पॉलीथीन की थैली यूं ही कचरे के डिब्बे की तरफ उछाल दी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि वो कचरे के डिब्बे में गिरी या नहीं। गाय ने वो गलती से निगल ली और वो मर गई। वाह माँ, मुझसे पाप हो गया, जाने अनजाने मैं पुण्य कमाने के चक्कर में गौ हत्या का पाप सर ले बैठी। रमा फिर से जार जार रोने लगी। अरे पगली कहीं की, उस टैक्सी ड्राइवर की बात को दिल से लगा बैठी और इतने घंटों से अपना जी हलकान किए बैठी है। कोई और कारण से ऐसा हादसा हुआ होगा, तू अपने आप को दोष मत दे। अब मन को शांत कर और ये बात दिल और दिमाग से निकाल दे। पूरे परिवार ने उसे समझाया और उसको
सुस्त ना रहने का भरसक प्रयास किया। फिर देर रात सभी सोने की तैयारी में लग गए। रमा भी गुमसुम रोते रोते सो गई। सुबह 5 बजे के अलार्म से आंख खुली। उसने बिटिया को उठाया, तैयार किया और स्कूल रवाना किया और वापस पलंग पर सोने लगी। पतिदेव ने बोला, अरे साथ चलो भई। रमा ने बहुत आनाकानी करी कि वो नहीं जाना चाहती। उससे बड़ा बाजार और वो गली में जाने का साहस ही नहीं है। वहाँ वो लाल रंग की गौ माता नहीं होंगी। वो तो मेरे कारण इतना बोलकर वह चुप हो गई, पर पतिदेव ने फरमान सुना दिया, साथ चलना पड़ेगा। रमा फिर बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई घर में गई और गाय की 2 रोटी जो अलग रखती थी उन्हें आज उसने पॉलीथीन में नहीं एक छोटे डिब्बे में डाला और निर्लिप्त से भाव से पतिदेव के साथ स्कूटर पर बैठ गई। 10 मिनट बाद बड़ा बाजार आ गया। रमा का जी धक धक कर रहा था। उसने चोर नज़रों से आंख इधर उधर घुमाई और अचानक ज़ोर से चिल्लाने लगी, रुकिए रुकिए, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो लाल गाय जिंदा है। पतिदेव ने तुरंत स्कूटर रोका। वो दौड़ती हुई गाय के पास चली गई, डिब्बे से निकालकर गाय को रोटी खिलाई और उसके सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें फिर से बरसने लग गई। अब उसकी आंखें खुशी से भीगी थी। उस लाल गाय को जिंदा देखकर उसको जितनी खुशी हुई वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। रमा अपने आप को एकदम हल्का महसूस किया और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, हे ईश्वर, आपने मुझे माफ़ कर दिया। घर आकर उसने सासू माँ को सारी बात बताई और कहा कि आज तक मैंने इतनी गहराई से छोटी सी बात को नहीं समझा। अपने पर्यावरण को और अपनी गौ माता की रक्षा करना, इनको सहेज कर रखना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। आज से मैं अपने आप में ये परिवर्तन करूँगी कि कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करूँ और अपनी गौ माता या जो भी ये मूक जानवर हैं इनकी रक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ, बेहतर से बेहतर वो ज़रूर करूँगी। मन का सारा बोझ अब उतर चुका था। अब रमा की सोच को एक नई दिशा मिल गई थी। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।